रोता जा रहा है। उसने आकर खींच कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तमाचा मारा है। जैसे ही एक तमाचा मारा है, माँ की कब्र के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो तमाचा लगा था, तो कब्र से ये आवाज आती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ माँ, तेरे सामने अब ये लोग भी मुझे मार रहे हैं, तेरे सामने मुझ पर हाथ उठाया जा रहा है। यारों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपनी माँ की जरूरत नहीं है, तुम गलत फहमी के अंदर हो। जब तुम इस दुनिया में आए थे तब भी तुम्हें अपनी माँ की जरूरत थी, जब तुम बड़े हुए हो तब भी तुम्हें अपनी माँ की जरूरत है, और जब माँ कब्र के अंदर चली जाती है उस वक्त भी तुम्हें माँ की दुआओं की जरूरत पड़ती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज जो लोग हैं वो पीरों फकीरों के पास जाकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, इमामों के पास जाकर कहते हैं हमारे लिए तावीज बना दो, हमारे रोजगार में बरकतें नहीं हो रही है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी माँ हयात से है, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, तो किसी पीर फकीर के पास बाद में जाना, पहले अपनी माँ के कदमों में जाना, और जाने के बाद अपनी माँ से कहना मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अगर तेरी माँ ने अपनी आंचल को खुदा की बारगाह में उठा दिए तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी संवार दी जाएगी। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अज़ीज़ान वक़ार, ये जो दौर चल रहा है इसमें मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए ये कोई बताने वाली बात नहीं है। हर किसी को मालूम है कि इस दौर में निशाने पर मुसलमान है। मुसलमानों के जो कानून हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनाए हैं, निशाने पे उन कानूनों को रखा जा रहा है। कभी 3 तलाक के मसले के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और आए दिन आप सुनेंगे और आपको देखने को भी मिलता होगा कि बुर्क़े पर पाबंदियां लगाई जा रही है, मुसलमान की बच्चियों को परेशान किया जा रहा है, हर एक तरह से मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। एक बात मैं ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता दूं, आज हमारे साथ ये सारे काम इसलिए हो रहे हैं कि हमने मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीक़े को छोड़ दिया है, हमने अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है। आज हमारी मस्जिदों को शहीद करने की बातें की जा रही है, हमारी मस्जिदें आज शहीद की जा रही है। वजह सिर्फ़ इतनी है कि हमने खुदा के घर से दूरी बना रखी है। अगर हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखते, अगर हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों के अंदर आते, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि हमारी इबादत खानों की तरफ कोई उंगलियां उठा दे। आज मस्जिदें भी शहीद की जा रही है। मुसलमानों, अपने लिए ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, अपने शौक़ पूरे तो हर इंसान करता है। एक बात ये भी आप समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी हमारी जो है, यह ज़िंदगी असल में हमारी नहीं है, ये तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने दी है। दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने ये ज़िंदगी हमें अता की है। इसलिए हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी हम अपने लिए ना गुजार करके अगर नबी के दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए हम ज़िंदगी गुजार देंगे, अल्लाह की कसम ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब होती हुई नज़र आएगी। अल्लाह के लिए सब्र करना आप सीखें। जिस दिन आपने अल्लाह के लिए दोस्ती और दुश्मनी किसी से करनी शुरू कर दी, अगर किसी से होगी तो अल्लाह के लिए दोस्ती होगी, और दुश्मनी भी किसी से होगी तो नबी की शरीयत की वजह से दुश्मनी होगी। आप अगर नबी के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ ले, अगर अल्लाह के दीन के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ ले, खुदा की कसम कदम जहाँ भी आपके चलेंगे अल्लाह की रहमतें बरसती हुई नज़र आएंगी। आए मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। कुरान मुक़द्दस को खोलिए, 12वें पारा को खोलिए, उसके अंदर एक सूरा आपको मिलेगा सूरह यूसुफ के नाम से। सूरह यूसुफ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दास्तान को बड़े ही अनोखे अंदाज में बयान फरमाया है। परवरदिगार आलम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बयान को अहसनुल क़िसस फरमाया है कि ये तमाम किस्सों में बड़ी हसीन व जमील वाक़या है, बड़ा खूबसूरत किस्सा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, हज़रत यूसुफ को छोड़कर 11 भाई थे। हज़रत यूसुफ को लेकर
कुल 12 भाई थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना हसीन व जमील बनाया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो आपके वालिद मोहतरम हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत को देखकर बाकी भाइयों के दिलों में हसद पैदा होने लगी, उनके दिलों में जलन पैदा होने लगी कि मेरे वालिद तो सिर्फ़ यूसुफ़ से मोहब्बत करते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ़ वही उनका बेटा है, हम तो कुछ लगते ही नहीं हैं। ये बात इनके दिमाग में हर रोज़ चला करती थी। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब सुबह को बेदार हुए हैं, अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की गोद में आकर बैठे हैं। बैठने के बाद आपने कहा था, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आज रात को मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब ये देखा है कि चाँद व सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये सुना, हज़रत याकूब की आंखें अश्कबार हो गई। हज़रत याकूब ने कहा, मेरे बेटे यूसुफ़, ये ख्वाब तो तूने मुझसे बयान कर दी, लेकिन ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान न करना, ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान न करना। लेकिन आपकी भाभियाँ सुन रही थी। जब सारे भाई शाम के वक्त घर के अंदर आए हैं तो भाभियों ने अपने अपने शौहर से कहा था कि तुम्हें मालूम नहीं है, यूसुफ़ ने ऐसे ऐसे ख्वाब देखे हैं, तुम लोग कोई जल्दी प्लानिंग बनाओ और यूसुफ़ को यहाँ से दूर कर दो, वरना वो दिन भी दूर नहीं होगा कि तुम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए जाओगे। जब बाकी भाइयों ने ये सुना तो उन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि हम किसी भी तरह से कल यूसुफ़ को अपने साथ बकरियां चराने के लिए जंगल में लेकर जाएंगे और यूसुफ़ का काम वहीं पे तमाम कर देंगे। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, सारे भाई इकट्ठे होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गोद में बैठे हुए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आने के बाद वो सारे भाई कहने लगे, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, यूसुफ़ को कभी हमारे साथ भी भेजिए, हम भी चाहते हैं, हमारा दिल भी चाहता है कि यूसुफ़ हमारे साथ खेले, थोड़ा सा वक्त हमारे साथ यूसुफ़ गुजारे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही ये कहा था, नहीं, मैं भेज नहीं सकता, मुझे इस बात का डर है कि कहीं यूसुफ़ को कोई भेड़िया न खा जाए, कहीं यूसुफ़ की जान हलाकत में न पड़ जाए। भाइयों ने कहा था, यूसुफ़ को कुछ नहीं होने देंगे, अगर हमारे जीते जी अगर यूसुफ़ को कुछ हो गया तो फिर हमारी ताकतें किस दिन काम आएगी, हमारी क़ुव्वतें किस दिन काम आएगी, आप हमारे साथ यूसुफ़ को भेज दीजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हो रहे थे, भाई बार बार इसरार करते जा रहे थे। भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि आप ही मना लीजिए, आपकी बात तो ये मानते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा था, ऐ मेरे वालिद गरामी, भाई जब इतना इसरार कर रहे हैं तो आप इनकी बात को मान लीजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम है कि आज मेरा बेटा यूसुफ़ मुझसे जुदा होने वाला है, आज मेरा बेटा मुझसे जुदा होगा तो 40 साल तक बेटे का चेहरा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। आओ, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि सिर्फ माँ मोहब्बत किया करती है, बाप के दिल में औलाद के लिए मोहब्बत नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। अज़ीज़ाने वक़ार, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना चाहते हुए भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जुदा करने के लिए हामी भर दी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाई लेकर चलने लगे, आपके भाइयों ने अपने कंधे पर बैठाया है और बैठाकर जब रास्ते की तरफ चलने लगे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब का हाथ पकड़ा है और पकड़कर रास्ते पर जाकर के खड़े हो गए। जहाँ तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नज़र आते रहे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम देखते रहे। जब नज़रों से ओझल हुए हैं, जिस भाई ने आपको अपने कंधे पे बैठाया था उसने उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर पटका, भाइयों ने पटका है, उसके बाद मारना शुरू किया। एक भाई मारता दूसरे के पास दौड़ कर जाते, वो भी मारता तीसरे के पास दौड़ कर जाते, वो भी मारता चौथे के पास दौड़ कर जाते। किताबों में यह बयान किया जाता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने बड़ा मारा, इतना मार दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जान निकलने के करीब आ गई। तो एक भाई शमऊन ने कहा कि खबरदार, अब कोई यूसुफ़ पर हाथ मत उठा देना, अब कोई यूसुफ़ को मारना मत, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मार से यूसुफ़
यूसुफ की जान चली जाए, अगर यूसुफ मर गया तो हम मर कर खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए खबरदार कोई यूसुफ को ना मारना। तो भाइयों ने फिर कहा था फिर अब हमें क्या करना चाहिए यूसुफ के साथ। यहाँ पर सारे भाई एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। कोई कह रहा था इसको उठाकर शहर में डाल देते हैं, कोई कह रहा था फला जगह पे फेंक देते हैं। वहां पे शैतान हाजिर हुआ। शैतान ने कहा कि इसका दोनों पैर और हाथ बांधो रस्सी से और बांध करके कुएं के अंदर डाल दो। तमाम भाइयों ने कहा कि यह मशवरा बहुत अच्छा है। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतारी है और कमीज उतारने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधा है, उसके बाद दोनों पैरों को रस्सियों से बांधा है और बांधने के बाद रस्सी में लटका दिया है कुएं के अंदर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं के अंदर भाइयों ने डाला है, इधर एक भाई रस्सी काटने को जब आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जिब्राइल, जिब्राइल ने कहा जी रब्बे जलील, परवरदिगार ने कहा फौरन जा जन्नत में और जन्नत से एक तख्त ले और जन्नती लिबास ले। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ की रस्सी को काट दिया है। मेरे यूसुफ को कुएं में पहुंचने से पहले पहले तू कुएं में चला जा और मेरे यूसुफ के कदमों के नीचे जन्नत के तख्त को बिछा दे। और ऐ जिब्राइल, जब मेरे यूसुफ के पास जाना तो जाने के बाद इतना कहना, यूसुफ घबराने की जरूरत नहीं है, सब्र का दामन ना छोड़ना, सब्र करना तेरा काम है और तेरे रुतबों को बुलंद करना ये तेरे परवरदिगारे आलम की जिम्मेदारी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और आने के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। आने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी पानी के तह तक पहुंचे नहीं थे, उससे पहले हजरत जिब्राइल आते हैं। आने के बाद आपको संभाल लेते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर आपने जन्नती लिबास पहनाया है। अजीब मामलात हैं। शाम का वक्त करीब आया है। शाम के वक्त भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जो उतार ली थी, उनके कमीज के ऊपर एक बकरी का खून लगा दिया और रोते हुए घर के अंदर लौटे हैं। घर की तरफ जब भाई पहुंचे हैं रोते हुए, शाम के वक्त आए। आने के बाद कहा ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, हमें माफ कर दीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरा यूसुफ कहाँ है, मेरा यूसुफ नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो भाइयों ने कहा था हम आगे चल गए थे और यूसुफ पीछे रह गए थे। इतने में एक भेड़िए ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कमीज देखी है, कमीज देखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था भेड़िया बड़ा चालाक था, भेड़िया बड़ा होशियार था, मेरे यूसुफ को पूरा खा गया लेकिन कहीं भी खरोच तक नहीं आया है, कहीं से कमीज फटी नहीं है। भेड़िया बड़ा चालाक था। तमाम भाई गर्दन झुकाए हुए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब का हाथ पकड़ा है और शाम के वक्त में आप जंगल के पास आए हैं। उसी जगह पर आप तशरीफ लाए हैं जिस जगह के बारे में भाइयों ने कहा था कि भेड़िया हजरत यूसुफ को इसी जगह पे खाया है। आपने आवाज लगाई, ऐ जंगली जानवरों जरा निकल के मेरे पास आओ, जरा ये तो बताओ तुम में से कौन है जिसने मेरे यूसुफ को खाया है। जितने भी जंगली जानवर थे, जितने भी दरिंदे थे, वो सारे के सारे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर हाजिर हुए और आने के बाद कहा था कि हमने नहीं खाया है, हमने नहीं खाया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम में से कौन है जिसने मेरे यूसुफ के ऊपर पंजे जमाए हैं। इतने में एक भेड़िया आगे आता है। आने के बाद कहता है ऐ अल्लाह के पैगंबर, हमारी क्या औकात है कि हम आपके बेटे यूसुफ पर अपने पंजे जमाए। हमने आपके यूसुफ को नहीं खाया है, बल्कि मामला कुछ इस तरह हुआ है कि जितने यूसुफ के भाई थे उन भाइयों ने हजरत यूसुफ को मारा भी है और मारने के बाद उनके कमीज को उतारा है और कमीज उतार करके उन्हीं के भाइयों में से एक भाई ने एक बकरी को ज़िबह किया है और बकरी का खून लगाया है इस कुर्ते के कमीज, इस कमीज के ऊपर। इस कमीज पे जो खून लगा हुआ है वो आपके यूसुफ का खून नहीं है, बल्कि एक बकरी का खून है। बकरी का खून इधर लगाया गया है और बकरी के गोश्त को मैंने खाया है। ये फरमाते हैं, किताबों में ये बयान किया गया है कि भेड़िए कयामत तक जब तक रोते रहेंगे वो यही बयान करते रहेंगे अपनी आवाज में, ऐ याकूब हम बेकसूर हैं, हमने आपके यूसुफ पर अपने पंजे नहीं जमाए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, किताबों में ये हयातुल हैवान में ये बात दर्ज की गई है कि कयामत तक जो भेड़िए रोते रहेंगे वो अपनी आवाज में ये कहते हैं कि हमने यूसुफ को नहीं खाया है, ऐ याकूब हम बेकसूर हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिनों तक कुएं के अंदर रहे, 3 दिनों तक। और एक अजीब बात देखिए, अल्लाह
کا करिश्मा, जब तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर रहे, हज़रत जिब्राइल भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल बहलाते रहे। 3 दिनों तक आप भी कुएं के अंदर रहे। अल्लाह के लिए जो मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह के लिए जो परेशानियां बर्दाश्त करते हैं, परवरदिगार आलम उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। अल्लाह की रहमतें उनके साथ हुआ करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 3 दिन के बाद एक काफ़िला उधर से होकर गुज़र रहा था। काफ़िले वालों को पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो एक को कहा जाओ जाकर पानी निकाल कर लेकर के आओ। जब पानी निकालने के लिए डोल डाला, हज़रत जिब्राइल ने कहा यूसुफ आप इस डोल में बैठ जाइए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ गए। जब डोल को खींच करके निकाला है तो आने वाले ने देखा इतना हसीनो जमील बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, आज से पहले कभी हमने नहीं इतना खूबसूरत बच्चा देखा है। उसने आवाज़ लगाई, ओ काफ़िले वालों आओ तो ज़रा देखो तो बड़ा हसीनो जमील बच्चा मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना खूबसूरत बनाया था कि जब आप पानी पीते थे तो पानी हलक से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता था बाहर से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम यह था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तमाम काफ़िले वाले आए हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर जाने लगे तो भाई दूर खड़े थे। तमाम भाइयों ने देख आकर के कहा ये तो जिंदा बच गया है। उन भाइयों ने काफ़िले वालों से कहा कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? काफ़िले वालों ने कहा ये हमें कुएं के अंदर मिला है, इसलिए हम इसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। भाइयों ने कहा ये हमारा भगौड़ा गुलाम है, ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे भाइयों ने मुझे मारा था, उस वक्त मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी। जब मेरे भाइयों ने कुएं के अंदर डाला था उस वक्त भी मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ़ उस वक्त हुई थी जब मेरे भाइयों ने मुझे भागा हुआ गुलाम कहा था। उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफ़िले वालों ने कहा कि अच्छा ये तेरा गुलाम है, क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? भाइयों ने कहा हाँ हम इसे बेचना चाहते हैं। तो काफ़िले वालों ने कहा था कितने में बेचना चाहते हो? भाइयों ने कहा था तुम जितना देना चाहो उतनी रकम मुझे दे दो और इसको अपने साथ लेकर चले जाओ। काफ़िले वालों ने 18 दिरहम में, बहरहाल बात मुकम्मल हो गई, 18 दिरहम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया गया। बिल्कुल खोटे सिक्कों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा मेरी इतनी कम कीमत लगाई गई, असल में मामला इसके पीछे का थोड़ा सा झांक कर देखे। कभी भी घमंड करना अपने हुस्न पे नहीं है, कभी भी अपनी दौलत पे इतराने की ज़रूरत नहीं है। घमंड करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। बहरहाल मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये बयान नहीं करता, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बताना भी ज़रूरी है। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देख रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना चेहरा शीशे में देखा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हुस्न पे नाज हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में ये कहा कि अल्लाह ने मुझे इतना हसीनो जमील बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है, लगता है पूरी कायनात में मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। हज़रत यूसुफ का इतना कहना था कि गैब से आवाज़ आती है यूसुफ अपने हुस्न पे इतना नाज ना कर, अपने हुस्न पे इतना नाज ना कर, ये जो तुझे हुस्न दिया गया है ये मेरे महबूब के हुस्न का सदका तुझे अता किया गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाज वहाँ पे हुआ था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे कहा कि तुझे अपने हुस्न पे बड़ा नाज था, आओ तुझे बेचते हैं। यहाँ पर जब 18 दिरहम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाज ख़त्म हो गया, जो अपने हुस्न पे नाज था वो नाज बिल्कुल ख़त्म हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब आगे बढ़े हैं। आपको लेकर किनान की सरजमीन से काफ़िले वाले जा रहे थे। किनान की सरजमीन वो सरजमीन थी जहाँ पर आपकी वालदा हज़रत राहिल रदी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर थी। हज़रत राहिल की कब्र के पास से जब किनान की कब्रस्तान के पास से काफ़िले वालों का गुजर हुआ, काफ़िले वाले वहीं पे ठहर गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया इसी कब्रस्तान के अंदर मेरी माँ दफन की गई है, आखिरी मुलाकात है, आखिरी मर्तबा माँ से मुलाकात करके जाता हूँ। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दोनों हाथ को बांध दिया गया था, आपके दोनों पैरों को भी बांध दिया गया था, क्योंकि भाइयों ने ये कहा था कि ये भगौड़ा गुलाम है, ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, इसलिए इसके हाथ और पैर बांध देना। तो आपके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब इधर आपकी माँ की कब्र नजर आने लगी। आप दिल ही दिल में सोचने लगे पता नहीं अब मुलाकात हो या
یا نہ ہو، ماں سے آخری ملاقات ہے، ایک مرتبہ قبر پہ جا کر ذرا ماں سے بات تو کر لوں، ماں کو سلام تو کرتا چلوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح سے آپ نیچے اترے ہیں اور گھسٹتے ہوئے آپ اپنی ماں کی قبر انور کے پاس پہنچتے ہیں۔ جانے کے بعد آپ اپنی ماں کی قبر کو پکڑ کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے پوری داستان جو ہے اپنی ماں کو سنائی ہے، اپنی ماں کو بتایا ہے، اے میری ماں، میرے بھائیوں نے مجھے بڑا مارا ہے، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں بھی لٹکایا ہے، میرے بھائیوں نے مجھے بیچ بھی دیا ہے، میرے بھائیوں نے میرے اوپر یہ ظلم و ستم کیا ہے۔ تمام داستانیں اپنی ماں کے قبر پہ بیٹھ کر کے اپنی ماں کے قبر سے چمٹ کر کے سناتے جا رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہے۔ ادھر قافلے والوں میں ہنگامہ مچ گیا کہ یوسف کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، لوگوں کو لگا کہ یوسف کہیں بھاگ تو نہیں گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش ہونے لگی۔ دیکھتے دیکھتے ایک آنے والا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آیا، اس نے آ کر دیکھا ہے کہ یہ بچہ ایک قبر سے لپٹ کر کے رو رہا ہے، آنکھیں اس کی اشک بار ہے، روتا جا رہا ہے۔ اس نے آ کر کھینچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تماچا مارا ہے۔ جیسے ہی ایک تماچا مارا ہے، ماں کی قبر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو تماچا لگا تھا تو قبر سے یہ آواز آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ماں، تیرے سامنے اب یہ لوگ بھی مجھے مار رہے ہیں، تیرے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ یاروں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں اپنی ماں کی ضرورت نہیں ہے، تم غلط فہمی کے اندر ہو۔ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تب بھی تمہیں اپنی ماں کی ضرورت تھی، جب تم بڑے ہوئے ہو تب بھی تمہیں اپنی ماں کی ضرورت ہے، اور جب ماں قبر کے اندر چلی جاتی ہے اس وقت بھی تمہیں ماں کی دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو لوگ ہیں وہ پیروں فقیروں کے پاس جا کر کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اماموں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہمارے لیے تعویذ بنا دو، ہمارے روزگار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری ماں حیات سے ہے، اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو کسی پیر فقیر کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنی ماں کے قدموں میں جانا، اور جانے کے بعد اپنی ماں سے کہنا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اگر تیری ماں نے اپنی آنچل کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیے تو تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری آخرت بھی سنوار دی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کے قبر کے سامنے جب قافلے والے نے تماچا مارا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ماں، اب تیرے سامنے یہ قافلے والے بھی مجھے تماچا مار رہے ہیں، کون سا ظلم و ستم نہ کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا ستایا گیا، لیکن آپ نے اللہ کے لیے صبر کیا۔ آگے آپ سنیں گے، جو اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، پروردگار عالم انہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو قبر سے آواز آتی ہے، قبر سے آواز آتی ہے، پروردگار جس نے میرے بیٹے یوسف کے اوپر ہاتھ اٹھائے ہیں، اے پروردگار عالم تو اس کے ساتھ انصاف کرنا۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک آندھی چلی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر مبارک ہلنے لگتی ہے، آندھی اتنی تیز چلی ہے، اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ہاتھ اٹھائے تھے، جس نے تماچا مارا تھا، اس کا ہاتھ سوکھنے لگا، اس کے ہاتھ میں فالج لگ گیا۔ اس نے کہا، او قافلے والو ادھر آؤ، یوسف تو مل گیا ہے لیکن میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے۔ جب قافلے کا سردار دوڑ کر کے آیا، اس نے کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے اس بچے کو کھینچ کر ایک تماچا لگا دیا ہے، اسی وقت سے یہ قبر بھی ہلنے لگی ہے، میرا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا ہے، اور یہ طوفان اسی وقت سے شروع ہو گئی ہے۔ جب اتنا کہا ہے، قافلے کے سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم پکڑے ہیں، پکڑنے کے بعد کہے تھے آپ اسے معاف کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا ہے، ہم بدلہ نہیں لیتے ہیں، اس نے میری ماں کے قبر کے سامنے جب مجھ پر تماچا مارا ہے تو میں نے بس اتنا کہا تھا، ماں تیرے سامنے اب تیرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو مجھ سے نہیں، میری ماں کی قبر سے معافی مانگو، میری ماں اگر معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قافلے کا سردار حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر پہ آیا، آنے کے بعد کہا، او نیک سیرت بچے کی ماں، اسے معاف کر دو، اسے آپ معاف کر دیجئے۔ اتنا
اتنا کہنا تھا کہ قبر سے آواز آتی ہے پروردگار عالم میں نے اسے معاف کر دیا تیری رضا کے لیے، تو بھی اسے معاف کر دے، اتنا کہنا تھا، آندھی بھی تھم گئی، قبر انور جو ہل رہی تھی وہ بھی رک گئی اور اس کا ہاتھ بھی صحیح سلامت ہو گیا۔ اب یہاں سے قافلے والے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں پہنچے ہیں۔ مصر کا بازار وہ بازار جو دنیا کے میرے حساب سے سب سے قیمتی بازار جسے کہا جائے وہ شاید مصر کا بازار ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاضر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ مجھے کون خریدے گا، کیونکہ 18 درہم میں آپ کے بھائیوں نے آپ کو بیچا تھا۔ جو حسن پہ آپ کو ناز تھا وہ حسن پہ ناز جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ آپ سوچ رہے تھے اب ہمیں کون خریدے گا، ہمیں کون خریدے گا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے یوسف آج تیرے حسن پہ جو ناز تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آج ہم تمہیں بیچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک سے ایک امیر حاضر ہوئے، سب اپنی اپنی دولتیں حاضر کیے۔ حضرت یوسف کو کوئی نہ خرید سکا۔ عزیز مصر آیا اپنی تمام دولتیں لے کر۔ عزیز مصر نے آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی قیمت وہ بھی نہ لگا سکا۔ اس کے پاس جتنی دولت تھی وہ ساری دولت ختم ہو گئی، لیکن یوسف کو نہ خرید سکا۔ بہرحال المختصر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اپنے ساتھ لے کر گھر گیا۔ جب عزیز مصر اپنے ساتھ لے کر کے گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب پانی پیا کرتے تھے تو باہر سے نظر آتا تھا حلق سے نیچے پانی اترتا ہوا، اتنے آپ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ جب عزیز مصر اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آیا ہے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی ہے وہ دیکھ کر کے اپنا دل دے بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ دل و جان سے فدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اسے عشق ہو گیا۔ ایک دن بات پھیلتے پھیلتے ساری عورتوں کے اگل بگل میں ساری عورتوں کے پاس یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام سے عشق کر بیٹھی ہے، ایک غلام پہ فدا ہو گئی ہے۔ جب حضرت زلیخا کو یہ بات معلوم چلی ہے کہ عورتیں ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں تو عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام عورتوں کو اپنے گھر بلایا، سب کی دعوت کی۔ کھانا کھلانے کے بعد سب سے یہ کہا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ باتیں کرتی ہو کہ میں ایک غلام سے عشق کر بیٹھی ہوں۔ تمام عورتوں نے کہا تھا ہاں اور نہیں تو کیا، تم عزیز مصر کی بیوی ہو کر تم ایک غلام سے عشق فرما رہی ہو، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ حضرت زلیخا نے کہا تھا تم نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، اگر تم میرے یوسف کو دیکھ لو گی تو تم یہ باتیں کرنا بھول جاؤ گی۔ عورتوں نے کہا تھا آخر ایسی کون سی بات یوسف کے اندر ہے؟ زلیخا نے کہا تھا تم دیکھنا چاہتی ہو۔ تمام عورتوں نے کہا تھا ہاں ہم اس کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ زلیخا نے کہا تھا ایسے نہیں، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو زلیخا نے دیا ہے اور ساتھ میں ایک پھل بھی دیا ہے۔ اس کے بعد کہا تھا کہ جب یوسف تمہارے سامنے سے ہو کر کے گزریں گے تو تم اس پھل کو چاقو سے کاٹنا۔ عزیزان وقار زلیخا نے یہ پوری تیاری کر لی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئی ہے۔ جانے کے بعد زلیخا نے کہا تھا آپ مہربانی فرمائے ایک مرتبہ ان عورتوں کے پاس سے ہو کر کے آپ صرف گزر جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کوئی بات نہیں ہے، میں ان کے سامنے سے گزرنے کو تیار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے آنے لگے، زلیخا نے کہا تھا کہ پوری طرح تیاری ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تمام عورتوں نے کہا تھا ہمارے ہاتھ میں چاقو بھی موجود ہے، ہمارے ہاتھ میں پھل بھی موجود ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب یوسف ہمارے سامنے سے گزریں گے تو اس پھل کو کاٹنا ہے۔ زلیخا نے کہا تھا یوسف آپ ان کے سامنے سے ہو کر کے گزر جائیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے پاس سے ہو کر کے گزرے تھے تو عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن کسی کو انگلی کٹنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ زلیخا نے کہا تھا کہ یہ کیا بات ہو گئی، تمہیں پھل کاٹنا تھا لیکن تم لوگوں نے اپنی انگلی کاٹ لی۔ تمام عورتوں نے بڑا ہی بیان کرنا شروع کر دیا یہ تو انسان معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی کو جب بریلی کے امام نے دیکھا تھا تو اس انداز میں کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو جب عورتوں نے دیکھا تو اپنے
اپنی انگلیاں کاٹ لی لیکن کٹنے کا احساس نہیں ہوا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو جب لوگوں نے دیکھا تو سر کٹا دیے لیکن سر کٹنے کا احساس نہیں ہوا۔ عزیزان وقار، حضرت یوسف علیہ السلام المختصر 36 سال یا 30 سال تک آپ جیل کے اندر رہے، آپ کو قیدی بنا کر جیل کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، جو مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بڑا اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ ایک دن وہ دن بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کی سلطنت عطا کر دی، آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنا دیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام جس کرسی پہ بیٹھے تھے وہ کرسی سونے کی تھی اور اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جتنے لوگ تھے تقریباً 9000 لوگ اپنے سر کو جھکا کر کے وزیر کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، میرے یوسف اب آنکھیں کیوں اشک بار ہے؟ اب تو تمہیں بادشاہ بھی بنا دیا گیا ہے، اب تو آپ کو سلطنت عطا کر دی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، پروردگار آج مجھے اپنے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے، جن بھائیوں نے حضرت یوسف کو مارا، کنویں کے اندر ڈالا، کنویں میں لٹکا دیا، بیچ دیا، انہی بھائیوں کے بارے میں حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ آج مجھے اپنے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ لوگوں اگر دشمنی ہو جائے، بھائی سے ناراضگی ہو جائے تو اللہ کے لیے صلح کر لیا کرو، پروردگار عالم کی رضا کے لیے یہ آپس کی دشمنی کو بھلا دیا کرو، اللہ رب العزت کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوگی، پروردگار عالم تمہیں سنبھالے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا یہ آغاز باب تھا۔